रिपोर्टिंग करने जा रहे थे। तो जब हम रिपोर्टिंग करने जा रहे थे तो इसी दौरान मधुमक्खियाँ, जो ये मकबरा है, ये तुगलक काल का मकबरा है, करीब 700-800 साल पुराना मकबरा है। यहाँ पर हमें खबर मिली है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने माया खोदने के लिए, यहाँ पे पहले कब्र खोदी गई जो कि 800-700 साल पुरानी कब्रें थी, वो खोदी गई माया के लालच में कि यहाँ माया मिलेगी, यहाँ कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी। लेकिन उसके पीछे अब एक बार फिर दोबारा से वही जगह खोदी गई है जहाँ पर ये अंदेशा है कि वहाँ से लोग खोद कर ले गए हैं। पुलिस प्रशासन भी आई है। हम लोग यहाँ पर आए तो इस मकबरे में मधुमक्खियाँ भी हैं। जब हम लोग पहले गए तो उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो अब हम लोग हथियारों से लैस होकर यहाँ पर आए हैं। ये हमारे हथियार हैं जो हमें मधुमक्खियों से बचाएंगे, लेकिन बचा पाएंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी आईडी वगैरह हैं, जो हमारे स्टैंड वगैरह हैं, वो अभी भी वहीं पे पड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने रख करके वहाँ पर भाग गए। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि ये बड़ा जोखिम भरा पूरा मामला है कि हम लोग इतना रिस्क लेकर के ये खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। और पहुँचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर पहले कब्रें हैं। ये मतलब तुगलक काल का मकबरा है, जो हमारे सर बताए थे कि 700-800 साल पुराना मकबरा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई कब्र खोद करके, यानी कि कब्रों को तोड़ करके, कब्रों को फोड़ करके अगर कोई माया जैसी चीज़ों पर इतनी टुच्ची हरकत करेगा, तो आप अंदाजा लगाइए कि हम लोग को खबर आप तक क्यों ना पहुंचाए। पहली खबर हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आइए दोबारा मामला है, दोबारा आपको दिखाते हैं। आइए हमने सुनाइए। देखिए ये मकबरा है, ये कितना पुराना मकबरा है आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि अभी तो इसमें यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इसमें कूड़ा वगैरह भर दिया, इसमें पाइप रखे हुए हैं। इसके अलावा ये देखिए सारा का सारा गारा, चूना और साथ ही जो पत्थर है उनसे इसको बनाया गया है। तो ये हमारी माइक आईडी रखी हुई है, यहीं से देखिए अभी जा रही है मधुमक्खियाँ, यहीं से निकल कर जा रही है। तो बड़ा रिस्की पूरा मामला है। ये हमारी माइक आईडी यहाँ रखी हुई है, ये हमारी माइक आईडी है। और ये वो जगह है, ये पहले यानी पुरानी कब्र थी। देखिए ये मतलब पक्की कब्रें हैं, ये देखिए, इसे देख करके आप अंदाजा लगाइए कि ये सारी पक्की कब्रें हैं। और ये पहले पक्की कब्र माया के लिए खोदी गई थी। ये देखिए ये भी पक्की कब्रें हैं, जो यहाँ पहले राजा महाराजा रहते होंगे, उनकी सेना के लोग होंगे, तो ये उनकी कब्रें हैं, बिल्कुल पक्की कब्रें हैं। तो हमारा माइक है। अभी हम आपको वो जगह दिखा रहे हैं जहाँ से दोबारा से खोदी गई है। मैं कहूँगा कि बड़ी सी लगा दीजिए आप। दोस्तों आज आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जिसे देखने के बाद शायद आप चौंक जाएं, या फिर यूँ कहें कि आप अचंभे में आ जाएं। दरअसल फ़िलहाल हम लोग जहां मौजूद हैं वो है नूह ज़िले का कस्बा पिनंगवा। और जो हम लोगों ने ये सापी वगैरह लगा रखी हैं, ये इसलिए लगा रखी हैं क्योंकि अभी अभी जब हम लोग खबर कवरेज कर रहे थे तो यहाँ पर मधुमक्खियों का एक छत्ता है। ये मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार दिखाए कि ये तुगलक काल के मकबरे हैं जो कि 700 से 800 साल पुराने हैं। और इन्हीं मकबरों के पास में कुछ कब्रें हैं जो कि पुरानी कब्रें हैं। पुरानी खबरें हैं तो जाहिर सी बात है कि ये तुगलक काल की रही होंगी, जब वहाँ के लोग मर जाया करते थे या फिर एक्सपायर हो जाया करते थे, तब जा कर के। देखिए मधुमक्खी है यहाँ पर, सावधानी बरतिए आप। तो ये यहाँ पर कब्र है और इस कब्र को खोद दिया गया है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इतनी पुरानी कब्र को कोई क्यों खोदेगा। आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि गड्ढा है, जबकि ये गड्ढा नहीं बल्कि ये पक्की कब्रें हैं, क्योंकि पहले पक्की कब्र बनाते थे। पक्की कब्र हम लोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये सारी यानी कि कब्रों का यानी पूरा इस तरीके की इसमें शेप बनाई हुई है कि पक्की कब्रें। क्या सर ये पक्की कब्रें? रिजवान भाई ये सारी पक्की कब्रें हैं। अगर हम यहाँ पिनंगवा के आसपास देखे जाएं तो लगभग 6 से 7 मकबरे हैं और 3-4 मस्जिद हैं जो इन्हीं के टाइम की हैं जी। और बताया जाता है कि ये तुगलक काल की मस्जिद है और मकबरे हैं। जैसा कि बहुत से लोग बताते हैं कि राजा महाराजा की मकबरे हैं, तो ऐसा नहीं है। राजा महाराजाओं के ये मकबरे नहीं थे, बल्कि यहाँ पर तुगलक काल में एक छावनी हुआ करती थी, जो सेना की छावनी, जैसे आजकल अम्बाला कैंट में अलग अलग छावनी होती हैं, उसी तरह की छावनियाँ हुआ करती थी। और उस छावनी के अंदर जो सेना की बात करें, जो बड़े बड़े अधिकारी सेना के अंदर होते थे उस टाइम तुगलक काल के, तो जैसे ही यहाँ एक छावनी थी तो उन लोगों के ये मकबरे बनवाए थे कि वो यहाँ पे आके ठहर सके। वहाँ ठहरते ही थे और यहाँ पूरी एक छावनी थी। क्योंकि जैसे ही बात करें दिल्ली से
अगर फौज को आगरा जाना था तो बहुत लंबा समय लगता था। लेकिन ये क्षेत्र जो मेवात का बीच में था, इससे राजस्थान भी कवर होता था, इधर उत्तर प्रदेश का आगरा भी कवर होता था, इधर दिल्ली था। तो एक्स्ट्रा जो फौज होती थी, कभी भी लड़ने की जो ज़रूरत होती, उनकी ये छावनियाँ थी। तो लंबे पीरियड वो यहाँ रहे, ऐसे नहीं महीने 2 महीने रहे। तो उस टाइम के मकबरे थे, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग, उनसे बहुत सी मौतें भी हुई थी। तो जो ये कब्रें हैं, आप देखो जितने भी ये मकबरे हैं, हर मकबरे के बगल में 10 से लेकर 5, 4 इस तरह की कब्रें पक्की मिलेंगी। और ये जो खोदी गई हैं, जो धन के लालच में खोदी गई हैं कि शायद यहाँ कोई धन होगा, कि मकबरे हैं, राजा महाराजों ने रखा होगा, ऐसा नहीं है। ये सारी कब्रें हैं और लोगों ने इनको खोद डाला है। मतलब लालची लोग हैं जिन्होंने खोदा है। मतलब कि माया का चक्कर, जो माया का हवाला देते हैं, क्या वही लोग हैं? जी, वही लोग हैं। मेवात में अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी खबर चलाई थी। लाहवास का जो मकबरा खोदा गया, उसके बारे में आप लोगों ने खबर चलाई थी। और अब आप बता रहे हैं कि इधर भी पुलिस भी आई है और इधर भी कब्र खोदी गई हैं। वो धन के लालच में डोलते हैं, लेकिन मिलता उलता कुछ नहीं है। इस तरह की पुरानी पूर्वजों की जो कब्रें हैं, उनको खोद डालते हैं। अच्छा अमजद जी, आइए हम एक बार देखते हैं। वो जो यानी कि वहाँ से खोदा गया ना, वो एकदम ताज़ा है। लेकिन आप ये बताना कि वो कब्र है या फिर कोई गड्ढा खोदा गया है, क्योंकि आसपास जो बता रहे हैं कि भाई आसपास यहाँ पे हो सकती है। आगे आइए, आपको दिखाते हैं। देखिए ये कब्र है, ये कब्र थी, पूरा सेफ था इसका। देखिए जैसे ये कब्र बनी हुई है ना, इसमें जो उभरा हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब पक्की कब्रें होती थी तो इस तरीके की चीज़ें बना देते थे। लेकिन इसके बगल में ये कब्र थी। और इसे देख करके हम लोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये जो आप सेप देख रहे हैं ना, ये सारी पक्की कब्र की सेप है। ये इसका ऊंचला वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट था, लेकिन इसे तोड़ दिया गया, इसका गड्ढा खोदा गया। और धन के लालचियों ने, जो यानी कि माया के चक्कर में आए और इस कब्र को खोद डाला है। तो इस तरीके की तस्वीर हमारे सामने आई है। अब मैं आपको ताज़ा चीज़ दिखाता हूँ जिसके लिए हम स्पेशल आए। लेकिन उससे पहले मधुमक्खियों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। शायद मधुमक्खी उस कब्र की रखवाली तो नहीं है। वो सामने देखिए, वो वहाँ पे आपको मधुमक्खी दिखेंगी। लेकिन इतना जोखिम में हम लोग आपको सारी चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये सारी कब्रें हैं। यानी कि जो आसपास, इस पूरे मकबरे के आसपास जितनी भी कब्रें बनाई गई हैं, वो पक्की कब्रें हैं। और इन कब्रों को खोद करके लोग माया चाहते हैं कि शायद माया होंगी। मैं वहाँ जाऊँगा तो शायद मधुमक्खी खा लेगी। लेकिन मैं कहूँगा कैमरामैन से जूम करिए, दिखता है क्या वहाँ पे जो वो गड्ढा खोदा हुआ है, या फिर जो हम लोग साइड से चलते हैं और दिखाते हैं। आइए सर, क्योंकि मधुमक्खी का डर बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोगों ने कैसे कैसे जान बचाई वो हम ही जानते हैं जी। देखिए, ये बहुत पुराने मकबरे हैं, कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई, कितने ज़माने गुजर गए, और ये मकबरे आज भी वैसे के वैसे ही हैं जैसे ये पहले बने थे। बस ये है कि अगर इनकी मरम्मत हो जाए तो ये शायद टूरिस्ट प्लेस बन सकते हैं। देखिए, वो हम लोगों ने 2-3 कब्रें आपको दिखाई, तो ये देखिए, ये पूरा पक्का है यहाँ पर, और ये बिल्कुल ताज़ा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन आई है। पुलिस प्रशासन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। तो ये सब्सक्राइब तो दर्ज का है, जल्दी आइए आप। ये पक्की चीज़ है। ये अंदर की ये अंदर का सिस्टम देखिए आप। जल्दी बताइए मुझे सर, क्या लग रहा है इसे देख करके? रिजवान भाई, इसमें देखो सीधा दिखाई दे रहा है। पहले ऊपर से कब्र थी, उसके बाद बीच में पट्टी तोड़ी गई जो निचली कब्र में बिछाई जाती है। सीधा है, ये कब्र है, पक्की कब्र है। हाँ। और लोगों ने कब्र को ही खोद डाला है। यहाँ पर लगभग 3-4 कब्रें हैं जिसको खोदा गया है। मतलब कब्र खोद करके लोग ये दिखाना क्या चाहते हैं? कैसी मानसिकता के लोग होंगे वो? देखिए, आजकल बेरोजगारी ज़्यादा है, लोग बहुत जल्दी शॉर्टकट में अमीर होना चाहते हैं, तो वो इस तरह की हरकतें करते हैं। उन लोगों ने ये कब्र खोदी है। देखिए, ये पक्की कब्र है और इस पक्की कब्र को खोद दिया है। पक्की कब्र को खोदने के बाद यहाँ पर माया का इन लोगों को लालच मिला होगा। सर, आपके ऊपर मधुमक्खी बैठ गई, इधर आ जाइए। ये पक्की कब्रें खोद दी गई हैं। आप थोड़ा दूर रहिए ना, हमारे पास आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर सर हमारे साथ आ रहे हैं, जिससे इनको छुटकारा मिले और मधुमक्खी हमारे ऊपर हमला करे। तो ये देखिए, ये पिनंगवा का इलाका है, और पिनंगवा में जो मकबरे बने हुए हैं, उन मकबरों के आसपास जितनी भी कब्रें बनी हुई हैं, सारी पक्की कब्रों को धीरे धीरे खोदा जा रहा है धन के लालच में। ये सारी कब्रें हैं। इधर आ जाइए थोड़ा। तो वो तस्वीर हमने आपको दिखाई जो कि ताज़ा वहाँ से खोदी गई है। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर कुछ खोद रहा है तो क्यों खोद रहा है, और यहाँ पर खुदाई करने का मकसद क्या है, वो चीज़ आप साफ साफ देख रहे हैं। इससे पहले जब ये कब्र खोदी गई तो इसकी तस्वीर भी हमने दिखाई। पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, कार्रवाई की। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही
कि कोई भी इसके हत्थे तले नहीं चढ़ा और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि अज्ञात लोग होंगे तो जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन किसको पकड़ेगी। और वैसे अब जब ये खोदा गया है तो यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन आई है, जांच की है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ऐसे कौन लोग हैं जो रात के समय में आते हैं और इस तरीके की जो पक्की कब्रें होती हैं उनको खोद डालते हैं। यहाँ पर बगल में वो पुरानी जो आप मस्जिद देख रहे हैं वो भी तुगलक काल की मस्जिद है और बहुत पुरानी मस्जिद है। अब यहाँ पर बस्ती आई है तो वो आबाद हो गई है, वरना वो वीरान पड़ी हुई थी। मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार और दिखाए कि वो सामने, आप बिल्कुल एकदम सामने जहाँ से ऑटो जा रहा है उसके बगल में भी एक पुरानी मस्जिद है जो आज तक वीरान पड़ी हुई है। ये भी तुगलक काल की मस्जिद है। शायद इसके पास भी कोई कब्रें होंगी और इसके पास भी इसी तरीके की कब्रें हैं, वो भी वहाँ पर खुदी हुई, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस जो यानी कि मस्जिद है, इस मस्जिद के अंदर भी कब्रें थी, पक्की कब्रें जिनको खोद दिया गया। और ये सिर्फ तब खोदी जाती हैं जब किसी को लालच आता है। और अभी सर ने बताया कि शॉर्टकट अपनाने के लिए कब्रों को खोदे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कब्रों में क्या मिलेगा। क्या वास्तव में कब्रों के अंदर सोना मिलेगा या फिर कब्रों के अंदर माया मिलेगी, जिसके बाद आप लोग इन कब्रों को खोद दे रहे हैं। अब उनको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, ये तो बाद की बात है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कम से कम कब्रों के ऊपर रहम खाइए, कब्रों को मत खोदिएगा, क्योंकि इसका अजाब आपको ऊपर जाकर जरूर मिलेगा। खैर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसलिए शेयर करें क्योंकि जो ये शरारती तत्व हैं वो यहाँ पर ना आए और कब्रों को ना खोदें। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। हर मर्ज का समाधान है मलखान दवाखाना के पास। अगर आप हैं कैंसर, एड्स, पथरी, नामर्दी, सफेद पानी, लाल पानी और गंभीर बीमारियों से परेशान, तो इन सभी बीमारियों का होगा देसी जड़ी बूटियों से इलाज।